हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाने जा रही हूँ। और ये फ़्रॉक का कपड़ा मैंने कोई मीटर से नहीं लिया, ये कुर्ती से बचा हुआ कपड़ा मैंने यूज़ किया है। तो मैं अंदाज़े से बता रही हूँ कि मैंने 2 कलर का कपड़ा यूज़ किया है इसमें, एक पजामी का कपड़ा और एक कुर्ती का कपड़ा। तो दोनों मिला करके लगभग पौना मीटर ये कपड़ा हमारा है। प्रिंट वाला कपड़ा आधा मीटर के लगभग और वो वाला 1 पाव के लगभग। तो उसी से मैंने जॉइंट करके ये फ़्रॉक बनाया है। तो अब देखिए, घेर के हिसाब से मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है। 12 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है और लंबाई इसकी लगभग 9 इंच है। देखिए, लंबाई 9 इंच है। तो इस घेर की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने प्लेन वाला कपड़ा यूज़ किया है, जो कि मैं नीचे की साइड जॉइंट करूँगी। और इसकी लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है। तो ये टोटल मिला करके हमारे घेर की लंबाई 13.5 इंच हो गई है। तो ये मैंने जो प्लेन वाला कपड़ा लिया है, ये मैंने इस वाले घेर के नाप से ही लिया है, बिल्कुल साइज़ का। और ये भी हमारा 2 लेयर है और ये कपड़ा भी हमारा डबल पीस है। तो देख सकती हैं, हमने सभी कपड़े को बराबर लंबाई चौड़ाई में, चौड़ाई तो नहीं मतलब लंबाई में मैंने बराबर लिया है। तो ये हो गया हमारे घेर का कपड़ा। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे टॉप के लिए कपड़ा। तो ये मैंने टॉप के लिए कपड़ा लिया है। ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और ये बैक वाला जो 1 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा बैक साइड रहेगा। तो अब इसको हम कटिंग करेंगे। देखिए, बाकी का कपड़ा मैंने लंबाई वगैरह सब कुछ बराबर लिया है। चौड़ाई में मैंने 1 इंच माइनस किया है फ्रंट वाले पार्ट में। तो इसकी लंबाई देखिए, यहाँ से मैं नाप करके दिखाती हूँ। 8.5 इंच इसकी लंबाई है और आगे वाले की चौड़ाई 7 इंच है और पीछे वाले की चौड़ाई मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, जो कि 8 इंच है। अब आगे का जो पार्ट है, इस पर हमें एक और पीस लगाना है प्रिंटेड कपड़े का। तो इसको हमने डबल कर लेना है। डबल कपड़े को इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद हमें निशान लगा करके कटिंग करनी है। ये कपड़ा थोड़ा सा लंबाई में कम है, आधा इंच के लगभग, तो उसको सिलाई में मैं एडजस्ट कर लूँगी। फ़िलहाल हमें इसी पर रख करके इस तरीके से निशान लगा करके कटिंग करना है। तो यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 2 इंच पर। उसके बाद कंधे का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। तो दोनों मिला करके मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। गला 2 इंच, कंधा 3 इंच, टोटल हमने 5 इंच पर निशान लगाया है। अब आर्मोल का निशान लगाना होगा। तो यहाँ से 5 इंच नीचे आर्मोल का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको लाइन अप करके इसमें राउंड शेप देंगे। तो ये हमारा आर्मोल का निशान हो गया है। गले का निशान लगाएंगे 3 इंच की गहराई में, गोलाई का शेप देंगे और कंधे पर जो निशान है उससे हमने मिला लिया है। तो गले का निशान हो गया है। अब नीचे की साइड भी हमें आधा इंच की गोलाई देनी होगी, जो कि हम बाद में कटिंग करने में गोलाई की कटिंग कर देंगे। यहाँ से मैंने आर्मोल की कटिंग कर ली है और यहाँ साइड से कपड़े को बराबर कर लेंगे और फिर नीचे की साइड से गोलाई कट कर लेनी है। उसके बाद हमें गला कटिंग करना है। तो बैक साइड का गला हमें थोड़ा सा छोटा रखना है और फ्रंट वाला गला जो मैंने निशान लगाया है उसी पर हमें कटिंग करना होगा। तो ये हमने बैक वाले गले की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट वाले गले की कटिंग करनी है और दोनों पार्ट को सेम साइज़ में हमें कट कर लेना है। तो गले की मैंने कटिंग कर दी है। अब फ्रंट पार्ट को हम हटा देंगे। यहाँ से पहले हमें इस कपड़े में निशान लगा करके थोड़ा सा कटिंग करनी है। पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से मैंने 3 इंच पर निशान लगा दिया है। अब ये वाला निशान देखिए 3 इंच पर मैंने लगाया और वो वाला 2 इंच पर। अब इन दोनों निशान को हल्का सा राउंड देते हुए इस तरीके से मैंने मिला लिया है। अब यहाँ से कपड़े को कट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको कट कर दिया है। अब इन दोनों पार्ट को हम साइड में रखेंगे और बैक साइड से हमें खुला हुआ फ्रॉक बनाना है। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से हमारा फ्रंट होगा। अब इसकी सिलाई करना होगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की सिलाई शुरू करेंगे। तो ये जो दोनों साइड पट्टी फोल्ड करना है, जो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था, उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा ली है। इसको सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरीके से रख करके यहाँ से हमें सिलाई करके आधा बंद कर देना है, आधा हमें खुला हुआ छोड़ना है। फिर हमें लेना है फ्रंट पार्ट और देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरीके से बराबर रख करके बाकी का यहाँ से मैंने सिलाई लगा ली है।
अब ये वाला जो कपड़ा है इसको हमें अंदर की साइड फ़ोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगानी है और इसको हमें यहाँ से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमें लेस लगानी है। तो ये मैंने 2 कलर की लेस ली हुई है, जो हमें बेस्ट लगेगी वो लेस यहाँ पे लगा लेनी है। तो पिंक वाली लेस को हमने यहाँ पर इस तरीके से नाप लिया है, इसी को हमें यहाँ पर लगाना होगा। अगर समझ में आया तो सेंटर में भी लगा लूँगी, वरना ज़रूरी नहीं है। सेंटर में कोई फ्लावर भी लग सकता है, बटन भी लग सकती है। तो इसकी सिलाई मैंने इस तरीके से कर ली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब इस पर हमें बैक पार्ट को रखना है और इसके दोनों कंधे को हमें एक साथ सिलाई कर लेना है। कंधे की सिलाई करने के बाद फिर हमें इस तरीके से इसको खोलना होगा और उसके बाद हमने लंबी सी पाइपिंग बना के तैयार की है। इस पाइपिंग को बाजुओं में लगाना है, दोनों बाजुओं में, और गले में भी पाइपिंग लगा करके फिनिश कर लेना है। तो देखिए मैंने कंधे की सिलाई कर ली है और दोनों बाजुओं में पाइपिंग लगा ली है, गले में भी पाइपिंग लगा ली है। हमारा ये टॉप रेडी है। साइड से हमने बंद नहीं किया है, ये यहाँ तक मैंने सिलाई इसकी कर ली है। अब इसको हम रखेंगे साइड में और अब बारी है घेर की। तो घेर को हम वापस से लेंगे और इसकी हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो घेर के दोनों पार्ट को हमें अलग अलग कर लेना है। दोनों पार्ट को अलग अलग रखने के बाद ये वाला जो कपड़ा मैंने पिंक कलर का प्लेन वाला कपड़ा कटिंग किया है, ये वाला कपड़ा इस तरीके से हमें रख लेना है। दोनों घेर पर हम सेम तरीके से रखेंगे और इसको हम एक एक सिलाई से जॉइंट कर लेंगे। तो दोनों पर सिलाई लगा करके हमें जॉइंट करने के बाद फिर साइड से सिलाई चुनट डालना है और नीचे की साइड से फोल्ड कर लेना है। दोनों घेर को बिल्कुल सेम तरीके से बना करके तैयार कर लिया है मैंने। देख सकती हैं कि मैंने दोनों के जॉइंट को जॉइंट करके और फिर ऊपर की साइड चुनट डाला है, नीचे की साइड मैंने फोल्ड कर लिया है। तो घेर हमारा दोनों बनके कंप्लीट है। अब बारी है टॉप को और घेर को एक साथ जॉइंट करने की। तो मैंने टॉप को फिर से ले लिया है और इसके बाद हमें घेर को लेना है। तो घेर के दोनों पार्ट को दोनों साइड हमें जॉइंट करना है। यहाँ से रख करके इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको इस तरीके से फैला लेना है। दूसरे वाले घेर को भी इसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है और फिर वापस से इसे भी फैला लेना है। तो ये इतना सिलाई लगाने के बाद फिर इस घेर को और टॉप को इस तरीके से हम लाएंगे, यहाँ इस तरीके से रख लेंगे और रखने के बाद फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे साइड की। साइड से सिलाई लगा करके बंद कर लेंगे तो हमारा फ़्रॉक रेडी हो जाएगा। तो देखिए हमने फ़्रॉक को बना करके रेडी कर लिया है। देख सकती हैं बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक बनके तैयार हुआ है। 1 से 1.5 साल के बेबी को आप आराम से इसको पहना सकती हैं। दोनों साइड से देख सकती हैं हमारा फ़्रॉक बहुत ही प्यारा बना हुआ है। दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा के बंद कर लिया, घेर को मैंने जॉइंट कर लिया। तो अब ये फ़्रॉक बन के पूरी तरीके से रेडी हो गया है। इसमें आप चाहें तो कोई फ्लावर वगैरह, बो वगैरह कुछ भी आप लगा सकती हैं या चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकती हैं। तो मैंने इसमें सेंटर में एक छोटा सा फ्लावर लगा दिया था, जिससे इसका लुक और भी प्यारा हो गया था। आगे चल के वो आपको वीडियो में नज़र आएगा। तो उम्मीद है कि आज की फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस तरह की प्यारे प्यारे फ़्रॉक की वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे जाके विज़िट करें। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।